जो हमारे जो परछाई और पानी नहीं पी सकते थे, अभी कुछ दिन पहले में बोलते थे कि हम सब भाई भाई, लेकिन एक यूजीसी यूजीसी एक कानून ऐसा आया है कि अब उन भाइयों को मरोड़े लग के पेट में बहुत ज्यादा, कि अब तो कोई रोहित वेमुल्ला नहीं मारा जाएगा इनका, अब तो कोई पायल तंगू नहीं मारी जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे साथी SC ST OBC के आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई नहीं मारा जाएगा। अब भाई दर्द किनको हो रहा है? उनको हो रहा है जो वे सोचते थे कि हम तो ये काम करते हैं ना, तो भाई क्यों रोड बेआदमी रोज कर रहे हैं। आप सभी को बता दूं, मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्य करता हूं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, सिर्फ सामाजिक बात करूंगा। आपकी पूरी समाज की रक्षा के लिए आज भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके बीच में खड़ा है। आप देख लो के रहिए, कहीं भी रहिए, अगर कोई दबंग बनता हो तो आप हमें बताइए। जैसे देश की रक्षा के लिए सेना कि आप अपने लिए भी जोरदार ताली बजाने की आप इतनी देर बैठे बाबा साहब के लिए, आपके अंदर जो प्यार है आपने दिखाई, उसके लिए तहे दिल से आभार। देखिए, परिचय के मोहताज नहीं है हमारे सुखबीर बोध साहब, बोलते हैं पहला कदम उठाने की जरूरत होती है बस, और हमारे बोध साहब ने तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कदम उठा दिए कि दुनिया देखती है भाई आका कौन, ये रिएक्ट करता धरता कौन है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूं कि समाज को ये मैदान इन्होंने जो दिया, इसकी रक्षा के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा इनके साथ, और इसमें और चाल लगाने पड़ेंगे कि सुखबीर बोध जी कभी अकेला महसूस ना करें। देखिए सर, मैं नमन करता हूं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, अपनी मातृशक्ति को भी, कि बाबा साहब का सपना ऐसे ही तो साकार होगा कि बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं उस समाज की तरफ की उनकी महिलाओं से मापूंगा। तो दूसरों के लिए तो बहुत ज्यादा शोर बचाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं बचा सकते। जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। और आसपास के क्षेत्र को पता भी लगाना चाहिए कि बाबा साहब के बच्चे बैठे हैं, और अगर ना पता लगा हो तो लगाना चाहिए। मेरे साथ बोलिएगा सभी। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके। बोध साहब ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना हमारा फर्ज है, लेकिन आज जो देश और हमारे समाज में जो बात है उसमें भी कोई बात रखनी चाहूंगा मैं। आजकल जो हमारे जो परछाई और पानी नहीं पी सकते थे, अभी कुछ दिन पहले में बोलते थे कि हम सब भाई भाई, लेकिन एक यूजीसी एक कानून ऐसा आया है कि अब उन भाइयों को मरोड़े लग के पेट में बहुत ज्यादा, कि अब तो कोई रोहित वेमुल्ला नहीं मारा जाएगा इनका, अब तो कोई पायल तंगू नहीं मारी जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे साथी SC ST OBC के आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई नहीं मारा जाएगा। अब भाई दर्द किनको हो रहा है? उनको हो रहा है जो वे सोचते थे कि हम तो ये काम करते हैं ना, तो भाई क्यों बेआदमी रोज कर रहे हैं। आप सभी को बता दूं, मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्य करता हूं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, सिर्फ सामाजिक बात करूंगा। आपकी पूरी समाज की रक्षा के लिए आज भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके बीच में खड़ा है। आप देख लो के रहिए, कहीं भी रहिए, अगर कोई दबंग बनता हो तो आप हमें बताइए। जैसे देश की रक्षा के लिए सेना खड़ी है और अपने समाज की रक्षा के लिए भीम आर्मी का एक सिपाही अपनी माओ की रक्षा के लिए खड़ा है। आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अब वो समय गया जब हम डरते थे, सामने वाला डराता था, हम डरते थे। आज बाबा साहब के बच्चे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, और एक ऐसी फौज तैयार है जो मुंह तोड़ जवाब देके संविधान के दायरे में रहकर अपने हक और अधिकार छीनने का काम करती है। ये बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने दिया है। फिर मैं नमन करूंगा एक उन शख्सियत को जिनकी वजह से माननीय काशीराम साहब को पूरे देश में पहचाना गया। माननीय के साथ इतिहास में 1956 में जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, हमें छोड़ के चले गए। जब 1965-64 के बीच में जब कोई बाबा साहब को नहीं पहचानने को तैयार था, तो माननीय दियावाला साहब ने महाराष्ट्र के अंदर
पुणे शहर के अंदर उनके नाम से पहला आंदोलन किया। मैं उन शख्सियत को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ माननीय काशीराम साहब को, नमन करता हूँ माननीय डी.के. कापड़ साहब को, कि उनकी वजह से बहुजन समाज में एक चिंगारी लगी और अपने राजनीतिक ताकत भी बढ़ाई, सामाजिक ताकत भी बढ़ाई। और आपसे यही विश्वास आपका भी लेना चाहूंगा, देना भी चाहेंगे कि आज समाज कमजोर नहीं है, अपनी एकता बढ़ा के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोध साहब की वजह से इतनी अच्छी जगह पे हम बैठ पाए। ये हमारा बोध विहार एक बहुत पवित्र स्थान है। बोध साहब की जिम्मेदारी नहीं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये आपका हमारा सबका घर है ना भाई। अपनी बार पर चुप हो जाते हैं, रक्षा करोगे ना करोगे। और कई तो हमारे इसे दूसरों के उसमें जाकर बड़ी चोट पर बोलते हैं। भाई अपने घर में आवाज लगाना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। एक नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय तीन वाल्मीकि साहब अमर रहे, माननीय तीन वाल्मीकि साहब अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय 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 भीम। आप सभी का बहुत बहुत